अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल या डिसिप्लिन होने का मतलब है कि एक इंसान को ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास कितनी टेम्पटेशंस हैं या फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ वही करेगा जो उसे सही लगता है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से आप ज़रूरी कामों को पोस्टपोन करना बंद कर सकते हो और अपनी बुरी आदतों को फाइनली ओवरकम करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। एक स्टडी में देखा गया था कि जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा होता है वो अपने स्कूल और कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होती है, उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर्स कम होते हैं और उनके रिलेशनशिप्स की क्वालिटी भी बेटर होती है। पर यूजुअली सेल्फ कंट्रोल के रास्ते में जो चीज़ आती है वो होती है किसी इंसान, चीज़ या काम के लिए हमारी डिज़ायर, जो हमें लालच देती है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में कुछ मज़ेदार चीज़ करनी चाहिए और अपने ज़रूरी कामों को इग्नोर कर देना चाहिए। साइकोलॉजी में सेल्फ कंट्रोल को डिफाइन करा जाता है एक ऐसे मेंटल प्रोसेस की तरह जो एक इंसान के बिहेवियर्स को एडजस्ट करता है किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। और रिसर्च बताती है कि हमें सेल्फ कंट्रोल को एक मसल की तरह देखना चाहिए जो यूज करने पर इंप्रूव होती है, क्योंकि जब भी हम सिर्फ एक छोटे समय के लिए सेल्फ कंट्रोल को यूज करते हैं तब एक पॉइंट के बाद हमारा सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम सेल्फ कंट्रोल को एक लंबे समय के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जैसे महीनों या सालों तक, तब हम अपना डिसिप्लिन ज्यादा आसानी से मेंटेन कर पाते हैं। हाउएवर, सबसे जरूरी क्वेश्चन ये है कि हम सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करना शुरू कहाँ से करें। सबसे पहले ये समझो कि आपकी चाहे जो भी डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे आप बस आलस करके अपने कामों को इग्नोर करते हो, टेंशन दूर करने के लिए किसी बुरी आदत का सहारा लेते हो, या फिर आप मीठा खाकर बार बार अपनी डाइट खराब कर लेते हो, तो वहाँ गलती कभी भी उस चीज की नहीं होती जो आपको टेम्प्ट करती है और आपको अपना डिसिप्लिन तोड़ने को बोलती है। सो ऐसी एडवाइस जो आपको बोलती है कि हमें सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए अपने आगे से सारी टेम्पटेशंस हटा लेनी चाहिए, वो एडवाइस गलत है। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम जोनाथन ब्रिकर है, उन्होंने अपनी रिसर्च में देखा है कि सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि है विलिंगनेस। यानी जब आप अपनी मर्जी से अपनी क्रेविंग्स को आते और जाते हुए देखते हो और कॉन्शियसली अपना फोकस अपने अनकॉन्शियस माइंड से निकले ऑटोमेटिक प्रोसेसेस पर ले आते हो, तब आपको पता चलता है कि आपकी क्रेविंग्स और आप में कितना ज्यादा गैप है और आपकी सारी क्रेविंग्स असल में आपकी हैं ही नहीं। जैसे अगर आप एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हो कि आपको कुछ देर बैठकर पढ़ना चाहिए, उस टाइम पर आपके दिमाग में चल रहे अनकॉन्शियस प्रोसेसेस आपको डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको अब अपना मोबाइल चेक करना चाहिए या फिर कुछ खाने के लिए ढूंढना चाहिए। ऐसे समय पर ये मत सोचो कि ये मोटिवेशंस आपकी अपनी हैं, क्योंकि ये आपके कंट्रोल से बाहर हैं। साइको एनालिसिस में इन मोटिवेशंस को हमारी सब पर्सनैलिटीज माना जाता है। इसका मतलब हमारी हर हैबिट या रिएक्शन अपने आप में एक पर्सनैलिटी की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपनी भूख को ही देख लो कि कैसे जब भी आपको कुछ जरूरी काम करते हुए एकदम से बहुत भूख लग जाती है, तब आपका पूरा बिहेवियर ही बदल जाता है और आप अपने एनवायरनमेंट को एक अलग नजर से देखना स्टार्ट कर देते हो। आप ढूंढने लगते हो कि कौन सी खाने की चीज आपको सेटिस्फाई करेगी, वो आपसे कितनी दूर पड़ी है और आपको क्या करना होगा उसके पास पहुंचने के लिए। आप सोचते हो कि आप बस जल्दी से कुछ खाओगे और वापस से अपने काम को कंटिन्यू करने लग जाओगे, पर ऑब्वियसली ऐसा ऑलमोस्ट कभी भी नहीं होता। आप पहले कुछ खाना शुरू करते हो और देखते ही देखते आप अगले सेकंड टीवी पर कोई मूवी देखना स्टार्ट कर देते हो और अपने काम को भूल जाते हो। इस तरह से आपकी एक के बाद एक अलग सब पर्सनैलिटी या फिर मोटिवेशंस बाहर आती हैं और आपको आपके गोल से भटकाती हैं। ये मोटिवेशंस हमारी बायोलॉजी में इतना डीपली रूटेड होती हैं कि हम इन्हें चाह कर भी शांत नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी अपनी ही एक पर्सनैलिटी होती है जो आपसे अपना काम कराती हैं और काम पूरा होने के बाद आपके एक्शंस और थिंकिंग का कंट्रोल आपको वापस दे जाती हैं। और तभी डॉक्टर ब्रिकर ने बताया है कि आप कभी भी अपनी इन मोटिवेशन से लड़कर अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आप हर बार इस लड़ाई में हार जाओगे। इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाने का सही तरीका है अपनी क्रेविंग्स, डिस्ट्रैक्शंस या इमोशंस को एक डिटैच्ड माइंड के साथ ऑब्जर्व करना। ये आइडिया स्टोइसिज्म और बुद्धिज्म दोनों प्रिंसिपल्स में डिस्कस करा गया है कि हमें अपनी नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अपनी नेचर के साथ एडजस्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इमोशंस और अपने गोल्स को अलाइन कर पाएं। जितना आपके इनकॉन्शियस और अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस में दूरी होगी, उतना ही आप अपना सेल्फ कंट्रोल खोते जाओगे
और आपके सारे अनकॉन्शियस इमोशंस, रिएक्शंस और क्रेविंग्स आपको कंट्रोल करने लगेंगी और देखते ही देखते आप या तो एक एडिक्ट बन जाओगे या फिर लाइफ में कभी भी कुछ यूनिक नहीं कर पाओगे। इसका मतलब जब भी आपके मन में ये ख्याल आए कि आपको कुछ अनप्रोडक्टिव काम करके अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, तब बस इस ख्याल को दूर से देखो, उसे जो बोलना है बोलने दो और देखो कि क्या वो ख्याल अपने आप शांत होता है। ज़्यादातर केसेस में आप यही ऑब्जर्व करोगे कि ये ख्याल इतना कन्विंसिंग नहीं है और अगर हम इसे उतनी अटेंशन नहीं देते तो ये खुद ब खुद चला भी जाता है।